सेंदूर को कर दे काला, राज करे आतंक से चले इनकर बोलबाला। इनका डर से थर थर कांपे हर आंगन हर गली गली, कर हिम्मत आंख मिलावे कहत इनको बाहुबली। तुमको एक ठो काम करना है। हुकुम कीजिए उस्ताद। बस आज बाबा को ये खबर पता चल जाना चाहिए कि वो सवारी के सवार आज दुलारी देवी से मिल के गया है। अरे तुमको पता है कितना पुट को हम रखे हुए थे और घर में घुसते सब सत्यानाश कर दिया साला। अकेला ये साला भेड़ा है भेड़ा तू। अच्छा की थी दीदी तुमको घर भेज दी थी, तुम वही लायक है। फिर मतलब, अरे कहने का मतलब ये है कि विजयकांत फिर हमारे घर में पॉलिटिक्स खेल रहा है। रितेश भैया को इस घर से दूर करके वो इस घर पर एक छत्र राज करना चाहता है, वो भी ऐसे हालत में जब श्रीकांत भैया यहाँ नहीं है। हम किया गद्दारी, हम गद्दार हैं। हम ही घर का खबर उन लोग दुलारी देवी को देते रहे। जानते हैं काहे? कि हमारे पास अपनी जिंदगी बनाने संवारने का और कोई रास्ता नहीं था। खेला होगा ये खेल हमारे साथ। ये अब यहां से निकलने में भलाई है। हमका गद्दार कहना विजयकांत, लेकिन एक गद्दार को जिंदा छोड़ के तुम ठीक नहीं किए, एकदम ठीक नहीं किया। अच्छा हुआ अब मुक्ति मिल गया ये घर से। अब रितेशवा का नया जीवन स्टार्ट। अब डर डर के जीने का कोई मतलब नहीं है। जो भी होगा साला खुल्लम खुल्ला होगा। घर छोड़ के कहां जाता रहा? घर? गद्दार का कौनो घर होता है मामी जी? ऐसा काम काहे की रितेश बउआ? का किया मामी जी? जिंदगी दे दी हम इस घर का, कभी ये घर के खिलाफ कुछ नहीं किया, कोई गलत काम नहीं किया। लेकिन जब से वो विजयकांतवा आया है साला कुत्ते की तरह ट्रीट किया और घर में कौनो कुछ नहीं बोला। आप भी उसका तरफदारी की, मामा जी का साथ दिए हम, माटी फाके हम। जो चीज पे हमरा हक था वो विजयकांतवा नाक की तरह कुंडली लगा के बैठ गया। जोन मामा जी के बात कर रहल बाड़ा ना तू, वो उनके खून हा और वही खून के तू बहावे के चाहता रहा। अभी तक तो बहनी नहीं गए, और अब भाई ये हम वादा करते हैं मामी जी, अब खून बहेगा। भैया, अब तुमको भी कुछ कहना है? हाँ। क्या कहना चाहते? यही ना कि हम ही घर के साथ गद्दारी किए? नहीं। तो क्या कहना चाहती हो? भैया, इस घर के लोग आपको चाहे जो कुछ भी समझे, लेकिन मैं आपको गद्दार नहीं मानती। मैं समझ सकती हूँ जब अपने इस घर पर कोई गैर राज करे तो क्या बीतती है अपने आप पर। मैं इसे गद्दारी नहीं मानती, बल्कि अपने हक को पाने की लड़ाई मानती हूँ। इस घर में अगर कोई हमको समझ पाया है तो सिर्फ तुम। भैया, आप कहीं भी जाएंगे ना, मैं हमेशा आपकी इज्जत करूंगी।
हमरी महतारी एकदम सही की, बहुत राइट टाइम पे घर छोड़ के चली गई। जानते हैं काहे? काहे कि घर अब घर नहीं रहा, अब सोने का लंका हो गया है, जहां सिर्फ रावण सब रहता है। और बाबा, हम ही घर के साथ कोनो विश्वासघात नहीं किए, खाली अपना अपमान और बेइज्जती का बदला लिए, जो ये घर वाला सब हमरा साथ किए। और आप तो बहुत तेज आदमी, एक नंबर का धूर्त। अपना ताकत बचाए रखने के लिए गिरगिट की तरह रंग बदलने में आपको 1 मिनट नहीं लगता। और अपना लालच के कारण हम जैसा पुराना आदमी जो इस घर में रहता था, उसको छोड़ के आप इससे हाथ मिला लिए, जिसको 4 दिन नहीं हुआ है घर में आए। बकवास बंद कर देस, नहीं तो भगवान कसम ये खड़ा खड़ा गाड़ के रख देंगे तुमको। ठीक है भैया, हम आपसे डर गए। बहुत बहादुर हो ना तुम, वीर बहादुर सिंह जी। हम चले, सबको हमरा प्रणाम। माँ, किसी और की गलती की सजा आप अपने आप को क्यों दे रही है? जिसने जैसा किया उसके साथ वैसा ही हुआ। ये सब हमरे साथे काहे दुल्हन? काहे ऐसे आफत आ गई भाई परिवार पर? पहले रेशमा दीदी, फिर रितेश बउआ। गलती चाहे केकरो हो, दोषी तो हम ही कहलाइब ना। तो हर ससुर जी जे जिम्मेदारी सौंप के गए रहन हमरा ऊपर, ओकरा हम ठीक से पूरा न कर पैनी। और कैसे निभाई जाती है जिम्मेदारी माँ? आप बैठिए, आइए माँ, बैठिए। देखिए माँ, आपने अपनी जिम्मेदारी निभाने में कभी कोई कमी नहीं की। कमी तो उन लोगों में थी जो हमेशा अपनी हक की तो बातें किया करते थे, लेकिन कभी अपना फर्ज नहीं पूरा किया। बेटा जैसन पाल पोस के बड़ा के रितेश बुआ के बड़ा अफसोस होला दुल्हन। माँ, अब अफसोस करके क्या फायदा? जो हुआ उसे भूल जाइए। शायद इसी में भलाई है इस घर की। क्या टाइम हुआ हो? 9 बज गए। चाय वाय का इंतजाम करो। हम ऐसे ही बहुत परेशान हैं, हमको और परेशान मत कीजिए आप। अब ऐसे भी आपको पता है ना कि किचन किधर है। क्या कहना चाह रहे हो? चाय हमको बनाना पड़ेगा? तो उसमें बुराई का है भाई? अब ऐसे भी आपको ये आर्डर साडा चलाने वाला आदत अब छोड़ देना चाहिए। अरे साला, रात भर में इतना मन मिजाज बदल गया तुम्हारा। कल तक साला हमारा जूता पॉलिश करते थे, आज ऐसे बात कर रहे हो तुम? अरे भूल था हमरा, उसी का तो पछतावा हो रहा है अब। क्या पछतावा हो रहा है? क्या पछतावा हो रहा है? अरे हम कहे ना, हम बहुत परेशान हैं, हमको परेशान मत कीजिए आप। अब सीधा साफ बात सुनना चाहते हैं आप, तो सुनिए लीजिए। अब हम आपको यहाँ नहीं रख सकते। आप अपने लिए कोनो और ठाव ठिकाना खोज लीजिए बस। काहे नहीं रख सकते? काहे? अरे इसे कि आपकी वजह से हम विजयकांत बाबा को अपना दुश्मन नहीं बना सकते भाई।
डरपोक साला गद्दार कहेगा। ए रितेश बाबू, ये गद्दारी की बात आपकी जबान से शोभा नहीं देता है। साला जिस घर में पला है पोसा है, उसी घर के साथ तो अपनी गद्दारी की। अब हमको गद्दार कह रहे हैं आप? हाँ कह। साला इतना हिम्मत हो गया तुम हमसे ऐसे बात करेगा? अस्सी जर गया मगर पल नहीं गया अभी तक। सुनिए, अभी आपका और दुर्दिन होना बाकी है। अपने घर से निकाले जाने का मतलब समझते हैं आप? अरे शनिचरा सवार हो गया आपके सर पे, शनिचरा। अब दुलारी भोजी भी आपको नहीं मानने वाली, ये भी पूछ लीजिए। साला आपका तो वह हाल है कि धोबी का कुत्ता न घर का और न घाट का। ऐसे बात कर रहा है हमारे साथ तुम? हाँ? साला जवान पत्तल में खाया उसी में छेद किया, अब सुनने में पड़पड़ा रहा है। अबे यहाँ से ये क्या कर रहे हो? अरे अरे क्या कर रहे हैं? आर्डर 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 आप लो और रास्ता निकाल लो। देखो बहुत सारे के साले हम इसको सामान फेंको। दोनों भरन सारा नहीं है। यहाँ बताओ ठीक से वापस। 500 बोरी गेहूं ले यार। जोड़ कर। क्या बात है, उदास लग रही हो? कुछ कहना चाहती हो? जा जोड़ के रख, आते हैं हम। कहो। बाबा, मुझे नहीं पता यहाँ के लोगों के जीने का ढंग क्या है, लेकिन उस दिन जो उस घर में तमाशा हुआ उससे मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। मेरा यहाँ दम घुटने लगा है, मैं ठीक से सांस भी नहीं ले पा रही हूँ। I sometimes feel very suffocated and disgusting. जीवन इसी तरह चलता है बेटी, आदमी को इसमें अपना खुशी तलाशना पड़ता है। अभी घर परिवार की खुशी में ही तुम्हारा खुशी है। बाबा, ऐसे एटमॉस्फेयर में मैं खुश नहीं रह सकती हूँ। खुशी तो इस बात में है कि मैं... क्या? बोलो, हमको बोलो। बाबा, आप अच्छी तरह से जानते हैं ना कि पापा ने मेरी पढ़ाई पर कितना ध्यान दिया है। मेरी पढ़ाई पूरी हो सके इसलिए मुझे ऑस्ट्रेलिया भेजा, ताकि मैं कुछ बन सकूं, कुछ कर सकूं। मैं चाहती हूँ कि मेरी इस पढ़ाई का प्रॉपर्ली यूज हो। मतलब हम समझे नहीं। बाबा, हम नौकरी करना चाहते हैं, इस शहर से दूर। मैं खुली हवा में सांस लेना चाहती हूँ। फिर मेरी पढ़ाई लिखाई के सही मायने मुझे वहीं पता चलेंगे कि मैंने कितना पढ़ा है, कितना जानती हूँ मैं। मुझे यहाँ से बाहर जाना है। ये नहीं हो सकता। अब वाह, देखो बेटिया, तुम जानती हो तुम्हारे बाबूजी तुमको इतना काहे पढ़ाया लिखा, ताकि तुम पढ़ लिख के एक बेहतर इंसान बन सको और फिर किसी अच्छे खानदानी घराने की बहू बन सको। अब हम लोग को तुम्हारे बाबूजी की इसी इच्छा को पूरा करना है। हम भी किसी अच्छे लड़के को देखने में लगे हुए हैं। मेरे लिए लड़का ढूंढने की क्या जरूरत है? मुझे तो बस नौकरी करना है। फिर नौकरी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, तुम वो बात अपना दिमाग से निकाल दो। क्यों बाबा? क्या मुझे अपनी जिंदगी जीने का कोई हक नहीं है? क्या मैं अपनी सोच से कुछ भी नहीं कर सकती हूँ? कर सकती है कि परिवार के परंपरा और सम्मान की रक्षा। अपनी लाइफ को दूसरों की इच्छाओं के लिए बर्बाद करके। तुम सुने नहीं हम क्या कहे? तुमको नौकरी नहीं करना है तो नहीं करना है, बस जाओ। और सुनो, हम ये बात की इजाजत किसी को भी नहीं देंगे कि वो परिवार के सम्मान के साथ खिलवाड़ करे, चाहे वो बेटा हो चाहे बेटी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जाओ। जा उधर जा।
जी चाय पीजिए, एकदम खाकी दूध का बना है आपके लिए। रख लीजिए ना, आपके सर का दर्द तुरंत गायब हो जाए। गायब हो जाएगा साला। ये अंग्रेजी दारू बड़ा खराब होता है भाई। साला चढ़ने में जितना टाइम लेता है उतरने में भी उतना ही टाइम लेता है। बहुत तगड़ा हैंगओवर हो गया है। ये अंग्रेजी दारू से अच्छा तो अपने गांव का महुआ होता है। कहाँ से यहाँ लाए महुआ भैया जी? आप कहे तो मंगवाएं 2-4 गैलन देहात से। चुप चुप साला, नाम हंसाएगा क्या हमरा? हाँ क्या बोलेगा लोग कि रज्जन लाल देसी दारू पीता है, सारा इज्जत खराब हो जाएगा अपना। वैसे भी इज्जत बचने वाला नहीं है आपका। यही हाल रहा ना तो बहुत जल्दी इज्जत उतर जाएगा। काहे कौआ जैसा उचर रहे हैं? हाँ भैया जी, कौवा तब उचरता है जब कोई घर में आने वाला होता है। आने वाला नहीं है, पहुंच चुका है। तुम सबकी विपदा वही धोती करेगा तुम सबका। कुत्ता सब टोली बना लेगा तो शेर जंगल छोड़ देगा क्या? हाँ मुगालते में मत रहिएगा, जब पिछवाड़े पर लात पड़ेगा ना तब होश आएगा आपको। मेहमान बाबू, बहुत ऊंचा बोल गए हैं आप। आप भी बहुत ऊंचा उड़ रहे थे। क्या बोले थे? एमएलए बनेंगे आप, घंटा बनेंगे एमएलए। एक तो आपको कुत्ते ने काटा था जो हम इलेक्शन में खड़े हो गए, दूसरा आप पर भरोसा कर लिए। भरोसा किए हैं ना तो भरोसा रखिए। बोले हैं कि आपको इलेक्शन जितवाएंगे तो जितवाएंगे। दारूबाज और रंडीबाज पर भरोसा कर लिए तो जीत गए इलेक्शन। अब तो सासू माँ को दंडवत प्रणाम करेंगे, वरना आपके भरोसे तो गिरा इलेक्शन। भैया जी, वकीलवाद तक पार्टी बदल दिया। यह पॉलिटिक्स है बद्री, यह पॉलिटिक्स है। केडिया तो पक्का नेता बन गया। खैर कोनो बात नहीं, आगे चल के चिरकुट हमरे ही काम आएगा। नेता पूजे जनता पूजे, इनकर ही कानून चले। जात धर्म न इनकर नित नया चाल चले। बोली की ये बोले बोली पैदा कर दे खलबली। कर हिम्मत आंख मिलावे कहत